Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Wake up! My day! Wake up! We want justice! We want justice! We want रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी हम सब जन एक हैं। जो लोग ये सुन रहे हैं वो समझ ले कि ये कुछ हजार लोग नहीं है, कम से कम 2 करोड़ लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। इस लड़ाई को ये मत समझो कि ये छोटी लड़ाई है, आपको लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। देश में जो जनता है उसको शक्ति देनी है, और ये जो हमारे राजनीतिक संगठन है इनको बदलना है। ये दृश्य नई राजनीति के वो दस्तावेज हैं जिनमें दर्ज हो रही है नए गणतंत्र की गुमनाम गवाहियां। सालों से जमी हुई सत्ता की सलवटों के नीचे गुनगुनाने लगी नई धड़कनों की धुन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पर आए जाने वे। इसे आवाज कहो, इनकलाब कहो या आम आदमी जिंदाबाद कहो, इस मुल्क ने अपने मठाधीशों को राजनीति के उन अंधेरे तहखानों में उतरने पर मजबूर कर दिया है जहां सिर्फ उनके दावों का डाकिया जाता था। पहली बार देख रही है नई पीढ़ी कि राजनीति अभेद्य रहस्यों के रसीदी टिकट का नाम नहीं है। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। क्या ये विराट दृश्य सिर्फ 70 विधायकों वाली सभा में सत्ता का परिवर्तन भर था या फिर इसके कुछ और भी अर्थ थे? ये जनगण मन की राजनैतिक प्रस्तावना थी, संविधान की धाराओं, उपधाराओं और अनुच्छेदों से ऊब के विरुद्ध जनतंत्र की जमीन पर अपने अधिकारों का संवेद हस्ताक्षर। ये देश ठहर गया था और वे ठहराव खतरनाक हो गया था। लोग सब कुछ बर्दाश्त करने लगे थे, महंगाई को, भूख को, भ्रष्टाचार को, अत्याचार को। चुनाव वोट देने की रस्मदायगी बनकर रह गई थी, लेकिन दिल्ली की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कारवां को भी रुककर सोचना पड़ रहा है। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक अवधारणा में बदल दिया। संविधान की कसम खाकर बंद हवेलियों में बैठकर हुक्म चलाने वाले हिल गए। राजनीति के आसमान की अप्सराओं और देवदूतों के लिए ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिससे उबरने की कोशिश में वो और जख्मी होते जा रहे हैं। आप पार्टी ने एक के बाद एक गैर कानूनी काम किए,
दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम किया है। लोग गुमराह जरूर हो गए, बुरी तरह से गुमराह, और ऐसे ऐसे वायदे किए गए जिनको कार्यान्वित करना या कबूल करना असंभव है। ये कुंठाओं की कसमसाहट थी, लेकिन समझने वाले समझ चुके थे कि अब सियासत इसी स्कूल से चलेगी, इसके सबक से कतराया नहीं जा सकता। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country. How do you see the Aam Aadmi Party doing well in Delhi? It is a lesson for all. पहली बार ऐसा हुआ कि हर्षवर्धन के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के मैदान छोड़ देने के बावजूद अल्पमत की सरकार बनी और उसने किसी से समर्थन नहीं मांगा। मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी, मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। सदन के भीतर यह स्वीकार करने की तड़प सुनाई पड़ी कि हमारे दौर की राजनीति अवाम की आकांक्षाओं को संबोधित नहीं करती। हम सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि 65 साल में इस देश के आम आदमी को ये 6-7 चीजें क्यों नहीं मिल पाई। राजनीति में कामयाबी को किस्मत का खेल समझने वाले शक्ति में हैं। भगवान के मंदिरों और इंसान के मठों में मत्था टेकने वाले महान खिलाड़ियों के खेल अब खुल चुके हैं। 18 सावन देख चुके नौजवान बता रहे हैं कि राजनीति के बाग में कौन से फूल खिलेंगे। सरकार बनाने के 48 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल ने 700 लीटर मुफ्त पानी और 400 यूनिट तक की बिजली के दाम आधे करके उस व्यवस्था के सामने आईना रख दिया था जो जनतंत्र को वोट की मशीन मानने की अभ्यस्त हो चुकी थी। अगर लागू हो जाता है तो बहुत ही राहत होगी जी। इतना पानी तो यूज नहीं होता, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने ही यूज नहीं जिताया है और हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो काम करें। होता है तो बहुत अच्छा है, वेलकम करेंगे हम। हालांकि इन फैसलों में भी फरेब देखने वाली नजरें अपने काम पर थी। कांग्रेस ने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी इस देश के राजनीतिक शक्तिपीठों की अवहेलना कर रही है। आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं, इस सदन ने तो अभी तक पावर के लिए पैसा ही नहीं सैंक्शन करा, आप सब्सिडी कैसे अनाउंस कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि दिल्ली की विधानसभा में बीजेपी के नाकाम सीएम इन वेटिंग अपने पीएम इन वेटिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे? इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने अपने मुकद्दर के माथे पर फेंके गए सारे शब्दों के पत्थरों को राजनीति के तराजू में रखकर तौलना शुरू किया। एक सीएम को अपनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सड़क पे उतर के सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। केंद्र सरकार अगर उसकी मांगे नहीं मान रही है तो उसके लिए धरना ठीक है। देश को जो है ये अराजकता की स्थिति में लाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। नहीं, धरना सही था अपनी जगह। अगर इस तरीके से ये पुलिस वाले करते हैं, जहाँ मर्जी चला जाता है, जैसे मर्जी जो है ना काम करता है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं। पुलिस को वैसे भी दिल्ली सरकार के अंदर आना चाहिए और पब्लिक की सेवा के लिए होती है पुलिस, वैसे किस लिए परेशान करने के लिए थोड़ी होती है। रामलीला मैदान से उठी आवाजों की ताकत 1975 के जयप्रकाश आंदोलन जैसी भले न हो, लेकिन उसकी तासीर बिल्कुल वैसी थी। पटना के गांधी मैदान से उठी एक पुकार ने इंदिरा गांधी की शक्तिशाली सत्ता को समेट कर रख दिया था। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। राजनीति में जन भागीदारी का ऐसा विशाल और विस्मयकारी प्रदर्शन उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला।
नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता राजनीति फिर से अपने पुराने वेश में लौट आई। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया था, इस देश के लोगों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी, इस देश के अंदर इस संविधान को लागू करना पड़ेगा और यही हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। नागरिक संहिताओं से कटे हुए लोग नियंता होते चले गए और हम अपनी अपनी खोई हुई पहचानों के कैदी। अरविंद केजरीवाल ने उस पत्थर को फिर से तोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने एक ही स्वरूप दिखाया, आम आदमी का नाम लेकर ये स्वरूप दिखाया कि आम आदमी ही शासन करेगा लोकतंत्र में। इन बदली हुई आवाजों के लिए अगर अरविंद केजरीवाल की भूमिका को खारिज कर भी दे तो क्या अपने समय की सियासत तय करने में इन आवाजों की भूमिका को खारिज किया जा सकेगा? बीजेपी और कांग्रेस का दौर चल रहा था, एक शांत एक ठहराव चल रहा था उस वक्त। आप आई, लहर लाई, कुछ अलग लाया, कुछ नया लाया तो लोगों ने पसंद किया। ये जनगण का मन है, लेकिन अब इस मन को तोते की तरह नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही बाज की तरह झपटी जा सकती है इसकी आवाज। इसे कबूतरों की तरह पढ़ना होगा, जनता की उन बदरंग बस्तियों में जहां जनतंत्र को हमारे नुमाइंदों ने खंडहर बना दिया था। एक देश के तौर पर इन टैंकों, लड़ाकू विमानों और हथियारों का शक्ति बोध हमारे गौरव का प्रतीक है। ये सैनिक हमारे स्वाभिमान के रक्षक। ये खूबसूरत झांकियां सौंदर्य बोध की प्रतीक। 63 साल से हम देखते आ रहे हैं राजपथ पर उतरे स्वर्ग का नजारा। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इस शक्ति और सौंदर्य के बीच अपना अस्तित्व। हमें बताया गया है कि इन झांकियों ने, इन तोपों, टैंकों और मोर्टारों ने हमारी हस्ती बनाई है। क्या ये सत्य है या फिर अर्ध सत्य? इस गणतंत्र की यात्रा हमने हथियारों से नहीं, हिम्मत से शुरू की थी। हमारे औजार हमारे हाथ में नहीं थे, हमारे मस्तिष्क में थे। अहिंसा ने हमें दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक के सामने हमें विजेता बनाया था। बापू ने कभी तोपों की सलामी नहीं ली, न उन्होंने ऐसे बीच शहर में लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनी थी। वो तो गांवों में गणतंत्र खोजते रहे, निहत्थे लोगों के बीच। ये सच है कि सेना हमारी संप्रभुता की रक्षक है, लेकिन गणतंत्र की अभिभावक नहीं। गणतंत्र गण से बनता है, गन से नहीं। हमारी जड़ें हमारे जज्बात हैं। वही लड़ाई लड़ता है, वही हारता है और वही विजयी होता है। गणतंत्र प्रदर्शन का नहीं, आस्था का विषय है। गणतंत्र गलियों में नहीं, हमारे दिलों में आबाद है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए, रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। राजनीति में अब तक जिस डर की खेती होती रही है, वो खेत अब वीरान हो रहे हैं। कूलर को गुलाब कहकर बेचने वाले पहचाने जा चुके हैं। गरम चाय की केतली दिखाकर अब कोई भी सुबह होने का ऐलान नहीं कर सकता। राजनीति की नई रोशनी डर के डिब्बों से आजाद हो रही है। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। परिवर्तन जरूरी है। एक ही आदमी को मतलब बहुत दिन से राज कर रहा है, उसका तो मन बढ़ ही जाता है, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। केजरीवाल एक अच्छे नेता हैं और वे दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मुख्यमंत्री होने से वहाँ की जो शासन व्यवस्था बदलेगी। सड़कों पर उतरी जनता बता रही है कि जनतंत्र की असली जागीरदारी उसकी अंगुली पर है।
केजरीवाल ने कुछ किया हो या नहीं, लेकिन ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर कोई भी उसे पुकार ले। इसके बाद तो केजरीवाल मुख्य धारा की राजनीति के लिए खलनायक हो गए। युगांडा की महिलाओं से बदसलूकी के मामले में सोमनाथ भारती पर मुकदमा दर्ज हो गया। उनके इस्तीफे की मांग होने लगी और आपकी सरकार को अवांछित, अराजक कह दिया गया। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला। ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। माओवादी जो होते हैं देहात आदिवासी और जंगलों में, तो वो संविधान को चुनौती देते हैं। 52 साल तक राज चलाने वाले आखिर 22 दिन की सरकार को बेकार साबित करने पर क्यों आमादा हैं? इस बारे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस सबकी समान जल्दबाजी की वजह आखिर क्या है? बेताबी की इस डाल पर ऐसे कौन से फूल लगे हैं जिन्हें तोड़ने से केजरीवाल ने रोक दिया है? जनता के दरबार से ठुकराए जाने का डर क्यों सता रहा है? 4 थानेदारों को निलंबित न कर पाने की मजबूरी ने केजरीवाल को धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अपने ही सूबे में सीएम को धरने के लिए 4 चटाई जमीन न मिली, सियासत वालों ने सवाल उठाए और पुलिस वालों ने लाठियां। बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था? जवाबदेही तय करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैंने ऐसे कहा हंगामा मच गया। यह भी जनगण का ही चेहरा था। जूझती हुई जनता, हारती हुई जनता, जीतती हुई जनता। कोई भी चीज के लिए धरना करा गया और उसके बाद में उसको वापस लिया गया, ये हार नहीं दर्शाता है। ये इस चीज को दर्शाता है कि जो आज पॉलिटिकल चीज चल रही है उसको बचाने के लिए पुलिस को वैसे भी दिल्ली सरकार के अंदर आना चाहिए और पब्लिक की सेवा के लिए होती है पुलिस, वैसे किस लिए परेशान करने के लिए थोड़ी होती है। पूर्ण राज्य के दर्जे पे ही इनके मैनिफेस्टो में भी था आपकी पार्टी में कि भी हम पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए हम बात करेंगे। कांग्रेस ने इसी को सपोर्ट किया है, तभी उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए दी है। तो फिर वो कांग्रेस अब क्यों उससे पीछे हट रही है? सपोर्ट दे उनको, कहें कि हम राज्य का दर्जा देंगे और आप चलाइए। हर राज्य के अपने अपने रामलीला मैदान। इन रामलीला मैदानों से निकली हुई राजनीति की अपनी आवाज है, अपनी आंखें हैं और अपनी सांसें हैं। राजनीति यहाँ स्वीकार और इनकार के बीच आकार लेते एक एहसास का नाम है। मुख्यमंत्री को प्रशासन संभालना चाहिए, सचिवालय में बैठकर और लोगों के काम करने चाहिए। वो कभी ड्रामा करते हैं कि जनता दरबार लगाएंगे, फिर छत पे चढ़ जाते हैं बंदर की तरह भाग के। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपनी ही चुनी हुई सरकार जब अपनी मर्जी से फैसले करने लगे तो मंदिरों की घंटियों से गले मिले, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारे का सबद और गिरजाघरों की प्रार्थना। सब मिलजुल कर कहें गलत को गलत, सही को सही, सड़क से, संसद से। पहले राजनीति ने समाज को जातियों के आधार पर बांटा और फिर जरूरतों के आधार पर। इसके बाद उसे बांटने की लत लग गई। झंडा कोई भी हो, लेकिन इतनी एकता सबने बरकरार रखी कि लोग किसी भी मुद्दे पर एक न हो पाए। बहुत दिनों के बाद यह मिथक टूटा है और देश ने यह समझाया है कि उसके दर्द को बांटने की कोशिश हुई तो दिल्ली बदल दी जाएगी। लोकतंत्र क्या प्रतिनिधि सभाओं के कैद खाने का नाम है, या फिर वो आबाद होता है चौराहों पर, चौपालों पर, सड़कों पर, गांवों में, शहरों में, विश्वविद्यालयों में, कारखानों में, खेतों में, खलिहानों में, सपनों के मैदानों में। हर कोई है सिर्फ पैसे और कुर्सी के लिए ही लड़ रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि आम आदमी क्या चाहती है उससे।
यह अचानक नहीं हुआ है और ना ही हमारे शासकों के हृदय परिवर्तन का नतीजा है ये कि जवान हो रही पीढ़ी अपने सपनों में अब सियासत के रंग भी भर रही है। 81 करोड़ मतदाताओं का मुल्क अब पूछ कर नहीं समझ कर वोट देने का फैसला कर रहा है। हमने कांग्रेस की सरकार तो देखी, लेकिन एक बार हम सोचते हैं कि मोदी की भी देखे कि मतलब राजनीति में आके वो कैसा करते हैं। फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग तो राहुल गांधी है, बिकॉज राहुल गांधी के जो भी वो भाषण वगैरह देते हैं उससे यूथ बहुत ज्यादा अवेयर हो रहा है। किसने बदल दी ये आवाजें और आज से पहले क्यों नहीं बदली? इसकी वजह हमारी सियासत में है या फिर समाज में, लेकिन बदलाव की बोलियां बता रही हैं कि हमने खुद को विकल्पहीन मानने से मना कर दिया है। हाँ, इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा पार्टी का नाम दिया उसी सोच और एक राजनीति की लहर को आम आदमी में पैदा जरूर किया है उन्होंने, उसमें वो सफल रहे हैं। सियासत क्या है? एक सोच, छोटी सियासत, बड़ी सोच, बड़ी सियासत। क्या इस मामूली सत्य को समझना इतना मुश्किल था? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर धक्के हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी मंत्री के घर का शीशा टूट जाता है तो 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो संविधान मंत्रियों को बचाने के लिए बन गए हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं संविधान का इस्तेमाल। बहुत बरस बाद बेबसी ने अपने समय की राजनीति को स्वीकार करने से इनकार किया है। राजनीति खास दिखने की ललक और शक्तिशाली होने की ठसक का दूसरा नाम हुआ करती थी। आज उसी राजनीति के राजाओं को अपने अंदर आम आदमी दिखने की चाहत जगानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल हो जो मनोहर पर्रिकर जी जैसे सामान्य परिवार के, मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार से ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे। कारपोरेट चंदे से चलने वाली राजनीति के चेहरों की चमक गायब हो गई है। मालिक का नोट और जनता का वोट, ये वो जुगलबंदी है जिस पर राजनीति कत्थक करती रही है। ये सिलसिला शायद टूट रहा है। अब झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी अपने नेता से पूछ रहा है, आदर्श सोसाइटी में तुम्हारा फ्लैट कैसे है? आसमानी सपनों पर ठहरी हुई राजनीति और उस राजनीति की चौखट पर ठिठके हुए आदमी के बीच का फासला कम हो रहा है। जनता के साथ जुड़ा हुआ दिखने की बेताबी उन बादशाहों के उन मोहल्लों का नया रिवाज है जहां जनता का प्रवेश वर्जित था। 15 कंस्टिट्यूएंसीज में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में हम आपसे पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। प्रजातंत्र के चमकते नक्षत्रों की नींद टूट रही है हालात की हथकड़ियां, आम आदमी होने की बंदिशें टूट रही हैं, तमन्नाओं की लड़ियां टूट रही हैं। जनगण की जय हो। नो पॉलिटिक्स प्लीज वाली लड़कियां अब अपने विश्वविद्यालयों के बाहर झांक रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, राय जाहिर कर रही है, रास्ता बता रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी कंट्री में काफी अनरेस्ट चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि यूथ दे आर एक्चुअली क्वेस्टिंग फॉर अ चेंज, लेकिन वो चेंज पॉजिटिव ना होने के बजाय कहीं कहीं नेगेटिव हो रहा है। अगर हम आप पार्टी को देखें तो आप पार्टी एक बहुत बड़ी उम्मीद थी फॉर अ चेंज। ये जनतंत्र की वो खिड़कियां हैं जहां से नया देश बाहर झांक रहा है। पिछले 3 महीने में बहुत बदल गया है ये देश। ये बदलाव अच्छा है क्योंकि ये जनगण का मन है और अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से काफी कुछ सही होगा, तो और मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ। देश तय कर चुका है कि अब राजनीति की संहिताएं चेहरों से तय नहीं होंगी, उसे अपनी चाल बतानी होगी, अपना चरित्र खोलना होगा और फैसलों को बंद कमरों से बाहर लाना होगा। अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जनता के सवालों से जूझना होगा राजनीति को और देना होगा जवाब। अब नेपथ्य के नेतृत्व से नियम नहीं तय होंगे। समाज अपनी सीधी भागीदारी के बंद दरवाजे खोलने की चाबी ढूंढ रहा है। एक दिन रोड शो करते करते एक आदमी आया, बहुत गरीब सा आदमी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे उसके हाथ में थे, उसकी जेब में थे, वो सारे पैसे निकाल के उसने मेरी जेब में डाल दिए। कहता है मैं रिक्शा चलाता हूं,
अभी तक सुबह से मैंने 30 रुपए कमाए हैं। ये 30 रुपए मैं आपकी पार्टी को दान देना चाहता हूं। दोस्तों, ये चुनाव उस रिक्शा वाले ने लड़ा। कहां हुआ था आज से पहले कि एक रिक्शे वाला अस्पताल का उद्घाटन करे और मुख्यमंत्री बगल में खड़ा होकर ताली बजाए। इन दृश्यों में नई राजनीति की आहटें हैं, इन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई राजनीति का रिबन कट चुका है। मेरे को रात को जब अरविंद जी कॉल किया, मेरे को बहुत खुशी मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मुख्यमंत्री हो करके हमें इतना बड़ा इनवाइट करेंगे। जनगण की ऐसी जय कहां हुई, कब हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका हक नहीं था या हाकिम बेईमान थे। एक आम आदमी इस देश का मालिक है ना, लेकिन पिछले 65 साल में आम आदमी को नौकर बना के रख दिया, मंत्री सारे मालिक बन गए। अब आम आदमी को वापस मालिक बनाना है इस देश का। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, मायावती, नवीन पटनायक या जयललिता, ममता बनर्जी, अब कोई भी आए, कोई भी जाए, राह तय हो चुकी है। राजनीति को इसी रास्ते पर चलना होगा। उसे अपना भेष और अपनी भाषा दोनों बदलनी होगी। सेंटर में हमारी सरकार है, हमारी आदत है काम करने की। हमारी आदत बोलने की नहीं है, हम काम करते हैं। यहाँ पे काफी काम किया है, महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया, अच्छा काम किया है, गहरा काम किया है। अपने अपने किलों में कैद रहने वाले नेताओं में ऐसी बेचैनी कभी नहीं रही। केजरीवाल का उत्थान इसका कारण हो न हो, उनके राजनीतिक संस्कारों का पतन इसका कारण जरूर है। समाज को हाशिए पर छोड़कर राजनीति अपनी राह चलती रहे और उसी को सही कहती रहे, अब इसे स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वो सड़क पे बैठ के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन के सड़क पे बैठे हैं। दोनों चीजों में आम आदमी अपने आप को उनसे रिलेट कर रहा है और उनसे रिलेट करने के साथ वो व्यक्ति समझ रहा है कि अगर वो राजनीति कर सकते हैं, देश में बदलाव ला सकते हैं। देश के लिए चिंता नई पीढ़ी की पढ़ाई का हिस्सा है, उसके शौक का सवाल नहीं। अब वो भागीदार होना चाहती है उन फैसलों में जिनसे उसका जीवन जुड़ा हुआ है। ये सोच नई है, ये शऊर नया है, ये सिलसिला नया है, ये समाज नया है। अभी भी वक्त है सियासत खुद को नया बना ले। चेतावनी साफ है और चुनौती भी, वरना सच अपनी नई सियासत नए सिरे से बना लेगा। आज तक ब्यूरो।